मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कलरव क्लास 5 लेसन की एक्सरसाइजेस करेंगे। पाठ 6 प्रकृति की सीख। बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। पर्वत क्या संदेश दे रहा है? पर्वत ये संदेश दे रहा है कि तुम भी पर्वत की तरह ऊंचे बन जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग क्या कहती हैं? उत्तर है, तरंग कहती है कि तुम अपने मन में उमंग भर लो। धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? उत्तर है, पृथ्वी कहती है कि तुम्हारे सिर पर चाहे कितना भी भार हो पर धैर्य मत छोड़ो। अगला प्रश्न, संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? आकाश संसार को ढक लेने की सीख दे रहा है। अगला प्रश्न, नीचे स्तंभ का में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे हैं। स्तंभ खा में उनसे मिलने वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। ये का में जो है प्रकृति के कुछ अंग के नाम है और इनकी सीख लिखी है, लेकिन वो इधर उधर है तो उनको उनकी सीख से मिलाना है। जैसे पर्वत कहता है कि ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है मन में गहराई लाओ, तरंग कहती है हृदय में मृदुल उमंग भर लो, पृथ्वी कहती है कभी धैर्य न छोड़ो, नभ कहता है ढक लो तुम सारा संसार। आपको ऐसे मेल करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम अपने मन में सागर की तरह गहराई लाओ, यही सागर भी कहता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पृथ्वी को देखो, यह सबका भार अपने सिर पर उठाए रखती है परंतु अपना धैर्य नहीं छोड़ती है। यही मनुष्य को करना चाहिए, चाहे सिर पर कितना भी भार हो परंतु उसे धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि यह पानी की लहरें उठती गिरती हैं, यह हमें सीख देती हैं कि हमें भी अपने मन में इसी प्रकार उमंग रखनी चाहिए। अगला प्रश्न, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। इसका भावार्थ है, कवि के अनुसार प्रस्तुत पंक्तियों में यह कहा गया है कि अपने यश को इतना फैलाओ कि सारा संसार तुमको पहचाने, ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश का फैलाव है। सोच विचार बताइए। हम सब हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखने में मदद देता है। बताइए, आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं? तो इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस से लिखना है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि इनसे मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो आपको इसमें लिखना है अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न, तुम्हारी कलम से लिखिए, यह क्या सीख मिलती है इनसे? वृक्षों से क्या मिलता है? नदियों से कौन सी सीख मिलती है? फूलों से कौन सी सीख मिलती है? कोयल से कौन सी सीख मिलती है? तो ये है, वृक्षों से मौसम की मार झेलकर भी मजबूती से खड़े रहने की और फल और छाया देने की सीख मिलती है। फूलों से कांटों से घिरे होने पर भी हमें खुशबू और सुंदरता देते हैं, इसकी सीख मिलती है। नदियों से पत्थरों के रास्तों में आने पर भी अपना रास्ता बनाकर हमें जल देता है, ये नदियों से हमें सीख मिलती है। कोयल से अपनी मीठी आवाज़ से हमें खुशी देती है, ये सीख मिलती है हमें। अगला प्रश्न, अब करने की बारी। पर्वत और लहराते हुए सागर एक चित्र बनाइए। पर्वत का और लहराते हुए सागर का आपको एक चित्र बनाना है अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। जो भी प्रकृति की जिसमें बातें आई हों जिस कविता में, उसका आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इस कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए, मतलब
इस कविता को याद करके पूरी क्लास के सामने सुनाइए। अगला प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न। कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। मतलब अगर आपको कविता पढ़ने में कोई 2 सवाल आए तो उनको लिखना है। जैसे पर्वत क्या कहता है या फिर पृथ्वी क्या कहती है। ऐसे 2 प्रश्न बनाने आप, कोई और से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, इस कविता से आपने क्या सीखा वो लिखिए और आप इसके बाद क्या करेंगे या क्या करेंगी वो सब लिखना है। जैसे मैंने सीखा परोपकार की भावना, दूसरों की मदद करूँगा या करूँगी। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।